भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं अस्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान शह गण ललिता श्री विशाखान वितांस च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगदधिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। सर्वभूतस्थ मात्मनम सर्वभूतानि च आत्मानि इच्छते योग युक्तवा युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनाः। सर्वभूत अस्थ आत्मानं सर्वभूतानि च आत्मानि इच्छते योग युक्त आत्मा सर्वत्र समदर्शनाः। भक्तों यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। भक्तों यहाँ पर भगवान बहुत बड़ी ज्ञान की बात बता रहे हैं। भक्तों हम सबको बद्ध जीव जितने भी हैं सबको यह समझना होगा। भक्तों कृपया आप विशेष ध्यान देना। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको देखता है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। यानी जो चराचर जगत है भक्तों, सभी व्यक्ति जंतु जानवर प्राणी में सब भगवान विराजमान है चेतना स्वरूप, और समस्त चेतनाओं में वह समस्त जीवों में समस्त चेतनाओं में वह भगवान का दर्शन कर लेता है। वही पूर्ण योगी है, वही पूर्ण भगवत है, वही पूर्ण भागवत है, वही परम सिद्धि है, वही महापुरुष है। भक्तों निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। भगवान यहाँ स्पष्ट कर दिए भक्तों कि
मैं ही परमेश्वर हूँ, निसंदेह वह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति प्रत्येक जीव में, प्रत्येक मनुष्य में, प्रत्येक प्राणी में मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। ऐसा योगी, ऐसा महापुरुष, ऐसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति सर्वत्र मुझे मेरा दर्शन प्राप्त करता है। ऐसा योगी, कृष्ण भावना भावित योगी पूर्ण चेष्टा, पूर्ण दृष्टा होता है। वह पूर्ण योगी पूर्ण दृष्टा होता है, क्योंकि वह चारों तरफ भगवान का दर्शन प्राप्त करता है। जिधर भी देखता है भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा भगवान का रूप दर्शन कर लेता है, क्योंकि वह पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को हर प्राणी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित देखता है। ईश्वरः सर्वभूतानां सदृशे अर्जुना तिष्ठति। ईश्वरः सर्वभूतानां ही दृशे अर्जुना तिष्ठति। अपने परमात्मा स्वरूप में भगवान एक कुत्ते तथा एक ब्राह्मण या एक चंडाल दोनों के हृदय में स्थित होते हैं। पूर्ण योगी जानता है कि भगवान नित्य रूप में दिव्य हैं और कुत्ते तथा ब्राह्मण में स्थित होने से भी भौतिक रूप से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वह चेतना स्वरूप हैं। यही भगवान परम निरपेक्षता है। यद्यपि जीवात्मा भी एक एक हृदय में विद्यमान है, किंतु वह एक साथ समस्त हृदयों में सर्वव्यापी नहीं हो सकता। आत्मा तथा परमात्मा का यही अंतर है। समस्त हृदयों में सर्वव्यापी जो वास्तविक रूप में योग अभ्यास करने वाला नहीं है, वह इसे स्पष्ट रूप में नहीं देख सकता। जो भक्त नहीं है भगवान का, वह यह स्वरूप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को आसक्ति तथा नास्तिक दोनों में देख सकता है। स्मृति में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, भक्तों कृपया ध्यान देना। अता तत्ववाच मात्र तत्ववाच आत्मा ही परमो हरि। भगवान सभी प्राणियों का स्रोत होने के कारण माता और पालनकर्ता के समान हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्रों के प्रति संभाव रखती है, उसी प्रकार परम पिता या माता या भी पिता दोनों स्वरूप भगवान परमात्मा हैं। फलस्वरूप परमात्मा प्रत्येक जीव में निवास करते हैं। ब्रह्म रूप में भी प्रत्येक जीव भगवान की शक्ति है, भगवत शक्ति में स्थित है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा भक्तों कि भगवान दो मुख्य शक्तियां हैं, परा तथा अपरा। परा तथा अपरा जीव पराशक्ति का अंश है और अपराशक्ति से बद्ध है। भक्तों यहीं पे स्पष्ट हम लोगों को समझना है कि जीव पराशक्ति है और अपराशक्ति ये चराचर जगत है, जिसके माया जाल में यह जीव फंसा हुआ है। जीव सदा ही भगवान की शक्ति में स्थित है। प्रत्येक जीव किसी न किसी प्रकार भगवान में स्थित रहता है। योगी समदर्शी, क्योंकि वह देखता है कि सारे जीव अपने अपने कर्म फल के अनुसार विभिन्न स्थितियों में रहकर भगवान के दास होते हुए भी अपराशक्ति में तथा भौतिक इंद्रियों का दास रहता है। भक्तों अपराशक्ति चराचर जगत पृथ्वी ये जो हम सबको आवरण दिखाई देता है चारों तरफ, यही अपराशक्ति है। जीव का जब जन्म होता है, इस अपराशक्ति में वह खो जाता है और अपने इंद्रियों का दास बन जाता है, इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। इंद्रियों का दास होने के नाते वह भगवान को भूल जाता है। भक्तों तो हम सबको अपने जीवन में
इंद्रियों का दास नहीं बनना है। जब तक कि पराशक्ति में वह साक्षात परमेश्वर का दास होता है, क्योंकि पराशक्ति जीव है और वह परमेश्वर का दास है। इस प्रकार प्रत्येक अवस्था में जीव को ईश्वर का दास होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही समदृष्टि पूर्ण होता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का दास है और दासस्व के दास को स्वीकार करता है। भगवान के गुण लीलाओं नाम में जो रस है भक्तों, वो आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। भक्तों, भगवान देखो कैसे स्पष्ट कर रहे हैं कि वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको दर्शन करता है, मेरा दर्शन प्राप्त करता है और मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वही निसंदेह स्वरूप सिद्ध पूर्ण योगी है। ऐसा ही भक्त हम सबको बनना है। भक्तों, भगवान के नाम को स्मरण करते करते हम कृष्ण भावना भावित हम सब हो जाएंगे भक्तों, और निसंदेह प्रत्येक जंतु जानवर प्राणी में भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। और भगवान के दर्शन के साथ साथ उस जीव जंतु को भी हम उसके अंदर देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम भगवान के स्वरूप सिद्ध दास बन जाएंगे। भक्तों, यह भगवान की भगवत वाणी है। आप सब, यह भगवान के मुख से निकली हुई शब्दों की वाणी है। भक्तों, मैं आप सबके पास पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कृपया आप सब अपने भाई बंधु प्रेमी माता पिता तक पहुंचाने की कृपा करें। जय श्री कृष्णा।